नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, बचपन की स्मृतियों के लेखक हैं महादेव वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, शांतप्रिय द्विवेदी, राहुल सकिंत्यान। बचपन की स्मृतियां, यह राहुल सकिंत्यान की रचना है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह सफर था कि मुकाम था कृत की लेखिका हैं मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा, मैत्री पुष्पा, प्रभा केतान। वह सफर था कि मुकाम था, यह कृति है मैत्री पुष्पा की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पुष्प या पूर्ण को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? राहुल सकिंत्यान, दशरथ ओझा, रामविलास शर्मा, शिव सिंह सेंगर। पुष्प या पूर्ण को हिंदी का प्रथम कवि माना है या आलोचक ने माना है, वह है शिव सिंह सेंगर। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं कात्यायन, पाणिनि, कैयट, पतंजलि। अष्टाध्यायी के जो रचनाकार हैं वह है पाणिनि। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बीड़ा पाणिनीय समास है बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास। बीड़ा पाणिनि में बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है? नाभादास, तुलसीदास, केशवदास, मलुकदास। विज्ञान गीता यह केशवदास द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ होगा? ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो, तुम्हारी बातें मीठी लगती हैं, तुम्हें मिठाई की कभी कमी ना हो, सदैव मीठी बात ही बोला करो। इसमें जो सही ऑप्शन है, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ है, ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, इतिवृत्ति और आलोचना का समावेश रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं आचार्य शुक्ल, गार्सा दातासी, मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन। यह कथन है, इतिवृत्ति और आलोचना का समावेश रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में इतिहास की ओर संकेत किया गया है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? चंद्रशेखर, चक्रपाणि, चंद्रकांता, चंद्रक्रांति, राजपुरुष। इसमें जो सही ऑप्शन है, इसमें बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, वह है राजपुरुष। राजपुरुष यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? रस, निचोड़, अर्क, सार। इसमें सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, वह है अर्क। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है? प्रिया प्रसाद, भावना प्रकाश, प्रीति पावस, पक्षी विलास। इसमें जो घनानंद की रचना नहीं है वह है पक्षी विलास।
ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है मंगलेश मंगलेश डबराल का कविता संग्रह नहीं है। ठेके पर हिमालय, पहाड़ पर लालटेन, घास में दुबका आकाश, हरी घास पर क्षण भर। इसमें जो मंगलेश डबराल का कविता संग्रह नहीं है वह है मंगलेश डबराल का जो कविता संग्रह है वह है पहाड़ पर लालटेन। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है समिष्ट शब्द का विलोम क्या है। समूह, समग्र, विशिष्ट, व्यष्टि। इसमें जो समिष्ट का विलोम है वह है व्यष्टि। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का प्राय नहीं है। सरासन, असी, कोदंड, पिनाक। इसमें जो सही ऑप्शन है निम्नलिखित में से धनुष का प्राय नहीं है वह है असी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है आ कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं गंगा प्रसाद विमल, मोहन राकेश, रविंद्र कालिया, रमेश खत्री। आ कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं गंगा प्रसाद विमल। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रयी में सम्मिलित नहीं है पाणिनि, पातंजल, कात्यायन, भर्तृहरि। में जो सही ऑप्शन है भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रयी में सम्मिलित नहीं है वह है भर्तृहरि। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची है। अर्जुन, दुर्योधन, कर्ण, नकुल। इसमें जो पतवार का पर्यायवाची है वह अर्जुन भी है, कर्ण भी है। ऑप्शन ए और सी दोनों सही है। अगला प्रश्न है सोमप्रभु सूर्य की रचना है कुमारपाल चरित, कुमारपाल प्रतिबोध, प्रबंध चिंतामणि, भविष्यत कहा। सोमप्रभु सूर्य की रचना है वह रचना कुमारपाल प्रतिबोध है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है चिंतामणि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है। पागल कुत्तों का मसीहा, खूंटियों पर टंगे लोग, कांठ की घंटियां, एक शहर की मौत। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है वह है एक शहर की मौत। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। गमन, आगमन, निषिद्ध, भेद, आमिष, सामिष, व्यास, समास। इसमें जो विलोम की दृष्टि से अशुद्ध है वह है आमिष, सामिष। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है निर्गुण भक्त काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं। दादू दयाल, रज्जब, श्रीचंद, मलुकदास। निर्गुण भक्त काव्य में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वह हैं श्रीचंद। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त शब्द शक्ति है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। इनमें से कोई नहीं। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। प्रस्तुत दोहे में या उपयुक्त शब्द शक्ति है वह है व्यंजना। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? क्षमा शर्मा, मोहिनी छवाड़ा, महेश दर्पण, वीरेंद्र सक्सेना। 21वीं सदी का लड़का यह कहानीकार क्षमा शर्मा है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है घड़े से पानी गिरना, पानी की कीमत समझना, अत्यंत संकुचित सोचना, अत्यंत लज्जित होना। इसमें घड़ों पानी पड़ना जो मुहावरे का अर्थ है अत्यंत लज्जित होना। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है कतार, पंक्ति, श्रेणी, श्रृंखला। इसमें जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है वह है कतार। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, बूढ़े मुँह से प्रहसन के लेखक हैं राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्णदास, खड़ग बहादुर मल्ल, प्रताप नारायण मिश्र। बूढ़े मुँह से यह रचना राधाचरण गोस्वामी की है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है शिकारी ने तीर से बाघ मारा, हाथी के द्वारा पेड़ ढहा गया, सत्संग से बुद्धि सुधरती है, लड़का बाजार से लौटा। एक वाक्य में अपादान कारक है वह है लड़का बाजार से लौटा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। हिंदी के पथ अलंकार निरूपण आचार्य हैं, मतलब प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं भिखारी दास, केशव दास, मतिराम, चिंतामणि। इसमें जो पथ है इसको आप लोग प्रथम कर लीजिएगा। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं भिखारी दास, केशव दास, मतिराम, चिंतामणि। प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य केशव दास हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? रहीमदास, हरिदास, मीराबाई, रसखान। नरसिंह जी का मायरा यह मीराबाई की रचना है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, दोपहर में समास है द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। दोपहर में द्विगु समास है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत रचना या कृति है कामायनी, पल्लव, परिमल, पीताम्बरा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी का पीताम्बरा में मिला था। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत नार, जियत मरत जुग जुगी परत, जेह चितवत एक बार। इसमें जो अलंकार है
परिसंख्या, मुद्रा, यथासंभव, विभावना। अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार, जियत मरत जुग जुग परत जेह चितवत एक बार। इसमें जो अलंकार है वह है यथासंख्य। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दार्थों के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? नेसर रजाई, निरस्कम शिखा, उष्मिशम पगड़ी, उत्तरीय चादर। इसमें जो गलत है वह है तिरस्कम शिखा। ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न है, चाय आगत शब्द है जापानी, चीनी, जर्मन, पुर्तगाली। चाय चीनी भाषा का शब्द है। ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न है, वार शब्द की द्वितीय विभक्ति द्विवचन है वारिणी, वारिणी, वारिण, वारिण। इसमें जो सही शब्द है, सही विभक्ति द्वितीय विभक्ति द्विवचन रूप वह है वारिणी। ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न है, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं राजेश जोशी, सौमित्र मोहन, शेखर जोशी, अरुण कमल। एक दिन बोलेंगे पेड़ यह काव्य संग्रह राजेश जोशी का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होता किस अलंकार का परिचायक है? श्लेष, विरोधाभास, विभावना, विशेषोक्ति। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होता किस अलंकार का परिचायक है? वह है विभावना। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी में व्यंग्य या तो निराला ने लिखा है या नागा अर्जुन ने और केदार ने। यह कथन किसका है? नामवर सिंह, बच्चन सिंह, शुक्ल, वासुदेव सिंह। हिंदी में व्यंग्य या तो निराला ने लिखा है या नागा अर्जुन ने और केदार ने। यह कथन है नामवर सिंह का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है ऊंट, ऊँटनी, प्राचीन, अर्वाचीन, शूर, धीर, सांड, सड़नी। इसमें विलोम की दृष्टि से आगत शब्द युग्म है, असंगत युग्म है वह है सांड, सड़नी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, मधु शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप होगा मधुने, मधुना, मधो, मधुना। इसमें जो सही ऑप्शन है, मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप होगा वह है मधुना। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है वह साधन है प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, अज्ञेय, रघुवीर सहाय। यह कथन प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है वह साधन है प्रयोग द्वारा कवि अपने
सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन है अज्ञेय का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कबीर का भक्ति आंदोलन आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास प्रत्युदात्मक यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास प्रतिरोधात्मक यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है जहां उपमेय का प्रतिषेध का उपमान की स्थापना की जाए वहां अलंकार है उत्प्रेक्षा, रूपक, रूपक, अतिशयोक्ति, अपहूति। इसमें जो अलंकार है जहां उपमेय का प्रतिषेध का उपमान की स्थापना की जाए वहां अलंकार अपहूति है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है अस्था धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है तिष्ठेहु, तिष्ठाव, तिष्ठत, तिष्ठेत। अस्था धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है वह है तिष्ठेहु। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर प्रसाई, कुबेरनाथ राय, शरद जोशी। तुलसीदास चंदन घिसे यह निबंध है हरिशंकर प्रसाई का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त है संबंध कारण कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक, करण कारक। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त है वह है करण कारक। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए के लिए एक शब्द है प्रतिभाशाली, बुद्धिमान, प्रतित्वमति, अक्लमंद। इसमें जो सही ऑप्शन है जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए उसके लिए जो एक शब्द है वह है प्रतिउत्पत्ति। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है रातों रात, कपड़छन, मनमाना, ठाकुर सुहाती। इसमें जो सही ऑप्शन है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है वह है रातों रात। ऑप्शन ए सही है। कहीं कहीं मनमाना भी मिलता है लेकिन ऑप्शन में अगर रातों रात है तो रातों रात सही है। मनमाना तत्पुरुष में भी आता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है इंद्रावती, नूर मोहम्मद, हंस जवाहिर, कासिम शाह, चित्रावली, उस्मान, मधुमालती, कुतुबन। इसमें जो सुमेलित नहीं है वह है मधुमालती, कुतुबन। मधुमालती मंझन होना चाहिए था इसलिए यह सही है। अगला प्रश्न है किन्नर देश में किस विधा की रचना है निबंध, संस्मरण, रिपोर्ताज, यात्रा वृत्तांत।
किन्नर, यह यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन डी सही है। किन्नर देश में यह यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है? मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। केवल शब्द केवल संकेत मात्र हैं। मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। निम्नलिखित वाक्यों में जो शुद्ध है वह है मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ अलंकार है। उपमेयों, मालोपमा, व्यतिरेक, अन्वय। जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ अन्वय अलंकार होता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें ताकि यह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, रस सूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर की है? शंकुक, भट्टलोल्लट, अभिनवगुप्त, भट्टनायक। रस सूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय से की है? वह है शंकुक। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, जो कम खर्च करने वाला है के लिए एक शब्द है। अपव्ययी, मितव्ययी, सद्व्ययी, कृपाण। जो कम खर्च करने वाला है उसके लिए जो शब्द है वह है मितव्ययी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, देव, भिखारी दास। छल नामक संचारी भाव को जो हिंदी कवि प्रचलित किए हैं वह हैं देव। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अजिर शब्द का अर्थ है युवा, आंगन, वर्धवाय, जराव्यवस्था, जबरावस्था। इसमें अजिर शब्द का जो अर्थ है वह है आंगन। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा का नहीं है? हम बिस्पाई जन्म के, सूत की माला, प्रभात फेरी, विसर्जन। इसमें एक रचना राष्ट्रीय संस्कृत धारा का नहीं है वह है प्रभात फेरी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सर्वोस्वरा भोसंतो बलवंतो वक्ता। यह कथन किस ग्रंथ का है? महाभाष्य, छंदो उपनिषद, वाक्यपदीय, अष्टाध्यायी। यह कथन छंदो उपनिषद का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बर्वय छंद है सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक, अर्ध विषम मात्रिक। बर्वय छंद अर्ध सममात्रिक है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। चाय फीका है, दही खट्टा है, चांदी सोने से कम महंगा है,
मिश्री मीठा है। इसमें जो सही ऑप्शन है शुद्ध है लिंग की दृष्टि से वह है दही खट्टा है, ना कि दही खट्टी होती है, दही खट्टा ही होता है। ऑप्शन बी सही सही है। कान्हा शब्द है तत्सम शब्द, तत्भव शब्द, अर्ध तत्सम, अर्ध तत्भव। इसमें जो कान्हा शब्द है वह है तत्भव शब्द। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, बंगला, फारसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली का जो साहित्य पर प्रभाव है वह है फ्रांसीसी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से अघोष महाप्राण ध्वनि है? ख, क, ड, ध। इसमें जो अघोष और महाप्राण ध्वनि है वह है खा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है मीराबाई की उपासना है माधुर्य भाव, साक्ष्य भाव, दास्य भाव, वात्सल्य भाव। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है मैं तुमसे बात किया करता हूँ और यही मेरी कविता है। यह पंक्ति किसकी है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल। मैं तुमसे बात किया करता हूँ और यही मेरी कविता है। यह पंक्ति है त्रिलोचन की। ऑप्शन सी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें ताकि यह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही।